हेलो स्टूडेंट्स, एरोमाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 10 फील्ड विजिट लेसन सीखेंगे। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमसे कोई भी अपडेट ना चूकें। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण तरीका है। फील्ड ट्रिप्स के माध्यम से एक इंसान जियोग्राफिकल फैक्टर्स और प्रोसेसेस का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकता है। जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को समझा जा सकता है। जियोग्राफिकल फील्ड ट्रिप्स विचार और परिस्थिति के बीच के संबंध को समझने के लिए उपयोगी हैं। फील्ड ट्रिप्स को टॉपिक, जगह और यात्रा की अवधि के प्लान के अनुसार करना जरूरी है। फील्ड ट्रिप का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि किसी ऑफिस को विजिट करके वहां होने वाले काम को समझा जा सके। फील्ड ट्रिप के दौरान अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इस उद्देश्य के लिए एक सवालों की लिस्ट तैयार की जाती है। इंफॉर्मेशन एकत्रित करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। प्रिपरेशंस फॉर द फील्ड ट्रिप। सवालों की लिस्ट की एक कॉपी, एक नोटबुक, कैमरा, पेन, पेंसिल आदि कुछ जरूरी चीजें हैं जो हमें फील्ड ट्रिप के दौरान ले जानी है। मिलने की डेट और समय तय करने से पहले उस ऑफिस से पहले परमिशन लेना चाहिए। फील्ड ट्रिप के दौरान किसी भी चीज को नुकसान ना पहुंचाए। इस लेसन में इलेक्शन ऑफिस के मिलने के बारे में एक सैंपल सवालों की लिस्ट उपलब्ध कराई गई है। इस सवालों की लिस्ट को अच्छे से जांच ले। नीचे दिए गए सवालों के आधार पर आप अपना सवाल तैयार कर सकते हैं, जैसे तलाठी का ऑफिस या एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से मिलना। क्वेश्चनर। तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर इलेक्शंस डिवीजन ऑफिस से मिलना। ऑफिस का नाम, जगह और ज्यूरिसडिक्शन के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये स्टेट इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल कमीशन या इसी तरह का हो सकता है। इस ऑफिस में चीफ का डेजिग्नेशन क्या है? इस ऑफिस में चीफ का डेजिग्नेशन, लोकेशन और ज्यूरिसडिक्शन के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऑफिस का हेड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ इलेक्शंस या इसी तरह के हो सकते हैं। इस ऑफिस द्वारा कौन कौन से अलग अलग ड्यूटीज निभाए जाते हैं? इलेक्शन ऑफिस में इलेक्शंस की प्लानिंग और कंडक्टिंग, इलेक्टोरल रोल्स की अपडेटिंग, वोटर्स लिस्ट्स तैयार करना और फोटो वोटर आईडी कार्ड्स जारी करना शामिल हैं। ये इलेक्टोरल रिकॉर्ड्स बनाए रखने के लिए, इलेक्शन पर्सनेल को ट्रेन करने के लिए, इलेक्शन प्रोसेस की निगरानी करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इलेक्शन डिवीजन में किए जाने वाले कार्यों को कैरी आउट कौन करता है? इलेक्शन डिवीजन में होने वाले काम को आमतौर पर ऑफिस का हेड करता है, जो एक इलेक्शन ऑफिसर्स की टीम और पर्सनेल के साथ काम करता है। इस ऑफिस के माध्यम से कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं? इस ऑफिस के माध्यम से कंडक्ट होने वाले विभिन्न इलेक्शंस में नेशनल और स्टेट इलेक्शंस, लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, म्यूनिसिपल इलेक्शंस और बाय इलेक्शंस शामिल हैं। इलेक्शन के दौरान आवश्यक एडिशनल मैन पावर उन्हें कहाँ से मिलती है? इलेक्शन के दौरान आवश्यक एडिशनल मैन पावर उन्हें अलग अलग सोर्सेज से मिलती है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और वॉलंटियर्स। इलेक्शन से कितने दिन पहले नोटिस दी जाती है? इलेक्शन की नोटिस आमतौर पर इलेक्शन के दिन कई हफ्तों या महीनों पहले दी जाती है। नए वोटर्स को एनलिस्ट करना और इलेक्टोरल लिस्ट्स को अपडेट करने का काम कौन करता है? नए वोटर्स को एनलिस्ट करना और इलेक्शन लिस्ट्स को अपडेट करने का काम आमतौर पर इलेक्शन ऑफिशियल्स के द्वारा किया जाता है। इलेक्शंस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कौन कंडक्ट करता है? इलेक्शंस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आमतौर पर इलेक्शन ऑफिशियल्स के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य इलेक्शन पर्सनेल को उनके ड्यूटीज और जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना होता है। इलेक्शंस के दौरान ऑफिस द्वारा कौन से लाइसेंसेस जारी किए जाते हैं? इलेक्शंस के दौरान ऑफिस द्वारा जारी किए जाने वाले लाइसेंसेस में पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स और कैंपेन व्हीकल्स के लाइसेंसेस शामिल हो सकते हैं।
वोटिंग के दौरान पोलिंग सेंटर पर कितने लोग अपॉइंट किए जाते हैं? वोटिंग के दौरान पोलिंग सेंटर पर अपॉइंट किए जाने वाले लोगों की संख्या पोलिंग सेंटर के साइज और वोटर्स की संख्या पर डिपेंड करती है। इलेक्शन ड्यूटी के लिए अपॉइंट किए गए ऑफिशियल्स का वोटिंग कब और कैसे लिया जाता है? इलेक्शन ड्यूटी के लिए अपॉइंट किए गए ऑफिशियल्स का वोटिंग आमतौर पर सीक्रेट बैलेट के माध्यम से इलेक्शन से कुछ दिन पहले लिया जाता है। वोटिंग के टाइमिंग्स क्या होते हैं? वोटिंग के टाइमिंग्स अलग हो सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पर सुबह से लेकर शाम तक होते हैं। क्या स्पेशल परिस्थितियां में वोटिंग के टाइमिंग्स बढ़ा दिए जाते हैं? स्पेशल परिस्थितियां जैसे वोटिंग मशीन्स में तकनीकी खराबी, वोटर्स की बड़ी संख्या या बाकी अप्रत्याशित परिस्थितियों में वोटिंग के टाइमिंग्स एक्सटेंड किए जा सकते हैं। वोटिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए क्या कोशिशें किए जाते हैं? वोटिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कोशिश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल, पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, इलेक्शन प्रोसेस में सख्त निगरानी और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी शामिल हो सकती है। वोटिंग मशीन के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के एडवांटेजेस में स्पीड, एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी शामिल हैं। डिसएडवांटेजेस में खरीद और मेंटेनेंस की कॉस्ट, खराबी की जोखिम और फिजिकल पेपर ट्रेल की कमी शामिल हैं। वोटिंग मशीन्स कैसे प्राप्त की जाती हैं? वोटिंग मशीन्स उन मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त की जाती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का प्रोडक्शन करते हैं। वोटिंग मशीन्स कब से इस्तेमाल हो रही हैं? 20वीं सदी के आखिर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हाल ही के वर्षों में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा बढ़ गया है। अगर वोटिंग मशीन खराब हो जाती है तो क्या एक्शन लेना चाहिए? अगर वोटिंग मशीन्स खराब हो जाती हैं तो उन्हें रिप्लेस, रिपेयर या रिकैलिब्रेट करना पड़ता है। इलेक्शन ऑफिशियल्स को उचित कार्यवाही लेना चाहिए ताकि इलेक्शन प्रोसेस की इंटीग्रिटी सुनिश्चित हो सके। पहले वोटिंग कैसे कंडक्ट की जाती थी? पहले वोटिंग मैनुअल पद्धतियों जैसे पेपर बैलेट्स के माध्यम से कंडक्ट की जाती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के प्रगति के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ज्यादा बढ़ गई हैं। कोड ऑफ कॉन्डक्ट इलेक्शंस के कितने दिन पहले और बाद तक लागू होता है? कोड ऑफ कॉन्डक्ट आमतौर पर इलेक्शंस के कुछ दिन पहले और बाद तक लागू होता है, लेकिन अधिकार क्षेत्र पर कितने दिनों की सटीक संख्या डिपेंड करती है। इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए आप किन डिपार्टमेंट्स से मदद लेते हैं? इलेक्शंस के दौरान स्टेट इलेक्शन ऑफिस विभिन्न डिपार्टमेंट्स जैसे पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट और बाकी से मदद लेते हैं ताकि इलेक्शन स्मूथली कंडक्ट हो सके। किन परिस्थितियों में बाय इलेक्शंस होती हैं? बाय इलेक्शंस आमतौर पर उन परिस्थितियों में होती हैं जब पहले से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिजाइन करते हैं, मर जाते हैं या डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। अगर कैंडिडेट्स को इक्वल वोट्स मिलते हैं तो आप क्या करते हैं? अगर कैंडिडेट्स को इक्वल वोट्स मिलते हैं तो री-इलेक्शन या रन ऑफ इलेक्शन कंडक्ट किया जा सकता है, विनर निर्धारित करने के लिए। इलेक्शन का अंतिम रिजल्ट जनता में कौन घोषित करता है? इलेक्शन का अंतिम रिजल्ट आमतौर पर जनता में स्टेट इलेक्शन कमीशन या बाकी डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज के द्वारा घोषित किया जाता है। क्या ऑफिस पहले के इलेक्शंस के रिकॉर्ड्स रखता है? हाँ, स्टेट इलेक्शन ऑफिस आमतौर पर पहले के इलेक्शंस के रिकॉर्ड्स रखते हैं। क्या आप इलेक्टेड कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट्स जारी करते हैं? ये सर्टिफिकेट्स कौन साइन करता है? हाँ, सर्टिफिकेट्स आमतौर पर इलेक्टेड कैंडिडेट्स को जारी किए जाते हैं और ये आमतौर पर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के द्वारा साइन किए जाते हैं। रिपोर्ट राइटिंग। ऑफिस विजिट करने के बाद जब आप जानकारी एकत्रित करते हैं तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी होती है। आप मैप्स, टेबल्स और लेआउट्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स का यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।